नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर फिर से बात करते हैं। पिछली परफॉर्मेंस को आपने एनालाइज करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देखकर आज के ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो आप कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का इंडेक्स अगर आप देखेंगे आज का ट्रेडिंग रेंज, तो निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसे रही। आज हम एक 70-80 पॉइंट के दायरे के अंदर रहे। देखिए हमने जो नीचे की 9 दिन की मूविंग एवरेज थी, मेरी कल की वीडियो को आप देखिए, तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि नीचे हम 180 के अगर नीचे गिरे तो हम फिर से वीक हो जाएंगे और 375 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए तो हम एक बुलिश स्ट्रेंथ में आएंगे। ट्रेडिंग रेंज इन दो प्राइसेस के बीच में ही रही, लेकिन हाँ दोनों तरफ ट्रेड देखने को मिले। ऊपर की जो हाई रहा वो आप ये देखिए, तकरीबन हम ये कह सकते हैं 300 के आसपास का हाई रहा, लो रहा नीचे की तरफ 190-92, ना नीचे की तरफ ब्रेक किया और ना ही ऊपर की तरफ क्लोज हुई। तो एक छोटा सा दायरा रहा। और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, कल के लिए भी फिर से मैं आपको एक प्राइस बता देता हूँ। 200 का एक क्रूशियल लेवल है, अगर निफ्टी ने इसको क्रॉस ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो अगर सपोर्ट ले लिया 175 के आसपास, यानी 111 175 के आसपास सपोर्ट अगर ले लिया तो ठीक है। अगर 117 175 भी ब्रेक होता है तो हम 11,075 तक गिर सकते हैं, मतलब 100 रुपीज का फॉल देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंथ मैंने एक बायर्स की स्ट्रेंथ जो देखने को मिलती है निफ्टी के अंदर, वो देखने को मिलेगी आप ये मान लिए 325 के बाद। 325 की ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी स्ट्रेंथ, पुलिस स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगी। उस केस में हमें 375 के पास एक हर्डल देखने को मिल सकता है। अगर वो भी क्रॉस हुए तो फिर वो रेंज 500 की तरफ मूव कर सकती है। तो उसी हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग व्यू बना लीजिए। मैंने दोनों तरफ के प्राइसेस के बारे में बात कर लिया कि हमें कहाँ से बाई करना है और कहाँ से सेल करना है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी का एक इसमें एक कमजोरी है, एक ऊपर जाती है, थकती है, फिर नीचे आ जाती है। एक लेवल है, मैं थोड़ा सा दूर का लेवल है 22100, ये एक ऐसा प्राइस है, या 150 मान लीजिए, 22150 एक ऐसा प्राइस है। इसके ऊपर की एक बार क्लोजिंग आने के बाद हम बैंक निफ्टी में 23,500 की एक मूव देख सकते हैं अपसाइड के लिए, लेकिन क्लोजिंग आनी चाहिए 22,150 के अबव। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं फिलहाल अवॉइड करिए। और अगर कोई बाइंग करना भी चाहता है तो आप प्राइस जो 21500 का एक सपोर्ट लेवल है, उसको आप स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। क्लोज मैं मानता हूं कि 21487 के आसपास आई है। अगर हम गैप अप ओपन भी होते हैं, किसी को बाई करनी है तो 21500 को स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यही एक ऐसा क्रूशियल लेवल है, अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, तो उस केस में यही स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में दिख नहीं रही। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी रहेगी। उस केस में हम 21750 के, ओ सॉरी, उस केस में हम फिर से 21240 के फिर से टारगेट, तकरीबन 300 से 400 पॉइंट नीचे के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात। अब जो दिग्गज शेयर हैं बैंक निफ्टी के, चलिए उसके ऊपर भी एक बार अपना ओपिनियन जनरेट करते हैं। एचडीएफसी बैंक में एक स्ट्रेंथ दिख रही है और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1075 के ऊपर की क्लोजिंग इसके अंदर एक अच्छा स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगी। किसी को बाइंग करनी है तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 1055 का, उसके ऊपर ट्रेड होता रहता है।
या आज की क्लोजिंग के ऊपर की ओपनिंग आती है और वहीं पर ट्रेड होता रहता है तो 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। मूव होगी 1080 तक की और 1080 के ऊपर का क्लोजिंग एक अच्छा पुल बैक 1130 तक देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट हम करेंगे जब प्राइस आप ये मानिए कि 1050 को ब्रेक करके तकरीबन 1040 के आसपास चला जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 20 से 25 रुपए के लिए। 1025 के टारगेट उस केस में 15 रुपए के आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से एक अच्छी स्ट्रेंथ इसके अंदर देखने को मिल रही है और मोमेंटम अभी भी नेगेटिव है। एक आरएसआई ओवरसोल्ड होने की वजह से एक स्ट्रेंथ दिखी है, थोड़ी सी पॉजिटिव। मैंने कहा था पिछली वीडियोस में कि 2-3 कैंडल्स ग्रीन साइड पे जनरेट हो सकती है। हाँ, लेकिन मेरा ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर 1080 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम अपना व्यू उस केस में बुलिश साइड पर रखेंगे। हम बात करते हैं अब इंडस बैंक की। देखिए, इंडस बैंक ने एक अच्छी आज की दिन में ओपनिंग दी लेकिन क्लोजिंग बहुत ही नीचे की तरफ आई है, बेरिश साइड की क्लोजिंग आई है। देखिए, 2 कैंडल्स जनरेट हुई, एक के बाद एक ग्रीन, लेकिन आज की कैंडल ने कल की आधी तेजी को खत्म कर दिया। अब किसी को शॉर्ट व्यू लेना है तो आप 550 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होती तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 518 के टारगेट के लिए, और 518 का टारगेट भी ब्रेक हुआ तो फिर 480 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेंथ इस स्टॉक में तब क्रिएट होगी जब ये 586 को क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करेगा, तब हम बाइंग साइड पर अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। एचडीएफसी ने देखिए बहुत अच्छी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आई है जो तकरीबन पिछले 15 दिनों के बाद दिखी है। बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और अगर आप देखेंगे, अगर कल के दिन में इसने जो 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है, जो 1730 का टारगेट प्राइस निकलता है, अगर इसके ऊपर क्रॉस होके 1735 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो हम एक बड़ी मूव 1770 और 1800 तक भी देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन में इसमें एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिखना चाहिए 1735 के ऊपर, तो हम उस केस में बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 1700 का, फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपन होते हैं तो फर्स्ट टारगेट 1735, उसको क्रॉस होने के बाद 1770 के। शॉर्ट हम तब बनाएंगे जब प्राइस कम से कम 1680 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। क्लोजिंग 190 के आसपास की आई है, 88 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर 80 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा उस टाइम हम 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करेंगे 1658 के टारगेट के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने अच्छी आज शुरुआत दी लेकिन सेलिंग देखने को मिली और क्लोजिंग आई 1270 के आसपास। अब स्टॉप लॉस किसी ने अगर ट्रेड लेना है तो 1280 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 1237 के टारगेट के लिए। बाइंग हम करेंगे 1328 के बाद, उसके बीच में बाइंग साइड पर कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक देखिए क्लोजिंग हाई लगा के 363 का हाई लगा के क्लोजिंग दी है 360 की। किसी को अगर बाइंग पोजीशन में बैठना है तो 357 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाई करिए। टारगेट होंगे 366 के। 366 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगी, उस केस में 377 378 के अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग बेसिस में अगर हम फिर से 355 को क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करते हैं तो उस केस में आप 360 के स्टॉप लॉस 357 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 339 के टारगेट के लिए। इसमें अगर मैं देखूं तो एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक क्या कहता है? एक्सिस बैंक ने देखिए आज एक बुलिश ब्रेकआउट देने की कोशिश की है ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर से इसने एक प्राइस सेलिंग देखने को मिली है, क्लोज हुए हम बिल्कुल लो साइड पे। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं डीएमआई देखो बुलिश क्रॉसओवर दे रही है और यहाँ अभी स्ट्रेंथ अभी यहाँ से सिग्नल तो नहीं है। एमएसीडी एक क्रॉसओवर दे सकती है अपसाइड पर, शुरुआत हुई है, अब कंफर्मेशन जब आएगी तब हम बाई करेंगे। लेकिन अभी हम अगर प्राइस
कल के दिन में 428 के नीचे चला जाता है, 420 या 22 के आसपास जाता है, तो उस केस में आप 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होंगे 416 405 के। लेकिन जब तक 428 ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर ही ट्रेड होता रहता है, तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे और बाइंग हम करेंगे 441 के बाद। तो इसके बीच में 428 441 के बीच में ना ही ट्रेड ले तो ज़्यादा अच्छा है। एसबीआई ने आज की एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। कल एक बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ था और अगर आप देखेंगे तो हाई 189 का लगाने के बाद फिर से 187 के नीचे की क्लोजिंग आई। 187 का 88 का एक ऐसा प्राइस है, इसके ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद हम इस स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देख सकते हैं। कल के दिन में अगर हम 188 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 187 का स्टॉप लॉस लेके प्राइस को 189 तक देखिएगा। उसके ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट होंगे 193 के। लेकिन अगर आज की क्लोजिंग से हम नीचे ओपन होते हैं और नीचे ही ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 188 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में हम हो सकता है कि जो इस रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, इस रेंज में अभी तक हम बाहर नहीं निकले, तो हम फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ शुरुआत करें 177 की तरफ, तब आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूँ। कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने होंगे और आपके हाथ में होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।